ससुराल सिमर का। आप वही है ना जिन्हें हमारा खाना पसंद नहीं आया था? आपको भी गलतफहमी हो गई है ना? हाँ हो गई। हाँ मैं समझ गई। आपने इसकी मौसी की बेटी निम्मी को देखा होगा, है ना? हाँ उसे ही देखा होगा। दोनों की शक्ल एकदम एक जैसी है। अच्छा, मुझे लगा कि मैंने इन्हें ही देखा है। अरे आपको क्या, हमको भी कई बार धोखा हो जाता है। अरे जब ये छोटी थी ना तो ये गलती करती थी, निम्मी पिट जाती थी, और निम्मी गलती करती थी, ये पिट जाती थी। इसकी जो माँ है ना मीना, उसकी बहन है बीना, दोनों की शक्ल एकदम एक जैसी है। और उनकी जो बेटी है उसकी और इसकी शक्ल बिल्कुल मिलती है। क्या है ना, आपने इसकी मौसी की बेटी निम्मी को देखा होगा। निम्मी ना दिल्ली में पढ़ रही है, अब तो वो मुजफ्फरपुर चली गई है। अच्छा, फिर तो एकदम मिलती जुलती होंगी दोनों। अरे सेम टू सेम, सीता और गीता के जैसे। अरे चलो चलो, अरे नाच गाना भी शुरू कर रहा है ना, हम चले? हाँ जी, आप चलिए। हाँ सुन, तुझसे कहा था ना यहाँ आने से पहले कि सब तुझसे थोड़ा दूर रहना। सॉरी बुआ जी, पर थैंक यू कि आपने मुझे बचा लिया। वैसे भी उनकी मूंछों से बहुत डर लग रहा था। माता जी, अब तो सगाई की रस्म हो गई है, अब तो नाच गाना शुरू हो सकता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप शुरू कीजिए। अब तो माता जी की भी परमिशन मिल गई है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो घर के सारे सदस्यों को डांस करना है। हाँ, और सबसे पहले डांस करेंगे ताई जी और मम्मी। जाओ, अरे जाओ जाओ। मीना जी, तिवारी जी आ गए। आपके लिए मुझे लगा कि आप बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही हैं, इसलिए चला आया। क्या है कि हिचकी तो याद के बाद ही आती है ना। तुम यहाँ पहुंचे कैसे बाय द वे? वो सब आप जान के क्या करेंगे। आपने वहां ताला लगा के आया था, मैंने चाबी ढूंढ निकाली। बुआ जी, कला का पुजारी हूँ, कलाकार की तलाश में भटकता रहता हूँ। और देखिए ना, भटकते भटकते यहाँ भी आ पहुंचा। बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ कि यहाँ आए क्यों हो। कमाल है, शादी में कोई क्यों आता है? आशीर्वाद देने बुआ जी।
और मुझे लगता है कि इसी बहाने शायद आपका भी आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। राधे राधे। सुरेंद्र जी, जी आपने इन सज्जन से हमारी मुलाकात नहीं करवाई। नहीं, यही तो मैं भी कहने वाला था। हमें लगा ये आपकी तरफ से आए हैं। अच्छा, चलिए मैं पता लगाता हूँ। राधे राधे। बड़ा अच्छा लगा कि आप आए। कल भी जरूर आइएगा। भाई साहब आना तो पड़ेगा। वो क्या है कि लड़की का बाप जो, लेकिन ये बताइए भाई साहब आप कौन हैं? अरे जमनालाल जी, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये आपके रिश्तेदार हैं भाई। कमाल है तिवारी जी, ये हमारे रिश्तेदार हैं और हमें ही पता नहीं। अगर ये हमारी तरफ से नहीं है और ये आपकी तरफ से भी नहीं है तो ये है कौन और ये सगाई में कैसे आए? जवाब दीजिए भाई साहब। बुआ जी, आप बताएंगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ, या मैं खुद ही बता दूँ? नहीं, आप तकल्लुफ क्यों करते हैं? ये वो है, बाय द वे, वैद जी के यहाँ से आए हैं। आयुर्वेदिक क्लिनिक है ना, वो क्या नाम है उसका? हाँ, हिचकी आयुर्वेदिक सेंटर। हाँ, क्या है ना, जब ना मेरे घुटनों में दर्द था ना, तो मैंने फोन किया कि जरा दवाई भेज दो, तो ये हाँ, और जब मैं दवा लेके पहुंचा तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। लेकिन हिचकी की सर्विस को लोग ऐसे ही थोड़े मानते हैं सर। मैं क्लाइंट की सेवा के लिए कहीं भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। वाह क्या बात है भाई, ऐसी सर्विस तो मैंने आज तक नहीं देखी। पर ये तो कह रहे थे कि ये अरे तिवारी जी, कमाल कर रहे हैं आप, यहाँ क्यों खड़े हैं? वहाँ बाहर देखिए ना, कितने बढ़िया स्वादिष्ट गुलाब जामुन मिठाइयाँ रखी हैं, जल्दी जाकर खाइए। हाँ नहीं, लेकिन पर ये जो है ना, ये जल्दी जाइए, खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अब आप कह रही हैं तो मैं खा लेता हूँ। कहाँ है, किस तरह? अच्छा रोहन, चल बेटा गुलाब जामुन खा के आते हैं। चल। बुआ जी कह रही है इधर ही कहीं है गुलाब जामुन। सिमर जी मेरी बहन जैसी है, आखिर है तो वृंदावन की ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि दवाई भी दे दूंगा और लगे हाथ उनकी डोली को कंधा देने का पुण्य भी मिल जाएगा। हिचकी भैया, आपको ये पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल दुल्हन डोली में नहीं, कार में विदा होती है, बाय द वे। जो भी हो, पर हूं तो वृंदावन का ही ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जमुनालाल जी मुझे शादी में शामिल होने का मौका जरूर देंगे। अब भगवान ना करे अगर कहीं आपको कोई तकलीफ हो गई घुटने में, तो बाय द वे मैं रहूंगा ना आपके इलाज के लिए।